अस्सलाम वालेकुम। आज बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी 28वीं, और कल जो है हैदराबाद में मजलिस ने अक्सरियत पाई 44 सीटें हासिल की है, जिसके खिलाफ नाम नहाद सेक्युलर कांग्रेस और फ़िरका परस्तों के हमनवा जमातें अपनी शिकस्त का ठीकरा जो है मजलिस पर थोप रहे हैं कि इन लोगों की वजह से बीजेपी जो है अक्सरियत पा गई है। इसके सिलसिले में मुझे बताइएगा। दूसरे, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अदालत का फैसला आ चुका है, जिसको हम लोगों ने मान लिया है, लेकिन अपने घर में अपने लोगों की क्या तरबियत होनी चाहिए उसके मुतालिक बताइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। ज़फ़रुल्लाह भाई जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा मुझसे इंटरव्यू लेने आते हो। आप मुदब्बिर हैं समाज के, आप मिल्लत के हमदर्द हैं, लिहाजा मैं आपसे बात करता हूँ। किसी ऐसे मुनाफिक या मतलब परस मफाद परस शख्स के पास नहीं जाता हूँ कि जो माइक पे कैमरे पे कुछ और बोलता है कि मैं कुर्बान हो जाऊँगा, मेरी लाज से टोरेंट आ जाएगा, और फिर जो है वो जो है यहाँ पर जो है ना उसका रूप कुछ और होता है। इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने जो कहा है वो किया है। जी शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। है ये आज बड़ा एक गम का ही दिन है, जी, जिसको हम ब्लैक डे बोलते हैं। जी, तो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। जी, इंडिया की, भारत की हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ जी, कि किसी मस्जिद को शहीद किया गया, जी। और ये प्लानिंग से हुआ है। अच्छा। मेरा एक ही बोलना है कि उस वक्त जो है सेंट्रल में कौन सी हुकूमत थी जी, और स्टेट में कौन सी हुकूमत जी, थी। अगर हुकूमतें चाहेगी जी। तो कोई किसी का एक मकान भी नहीं तोड़ सकता है। ये तो मस्जिद है, पेड़ नहीं, हाँ? पेड़ की शाख नहीं तोड़ सकता है। बिल्कुल। अब आपने तो कर दिया काम, समझे। ये वेल प्लान गेम था। बिल्कुल। अब आप देखोगे पीछे जाके कि इसके अंदर मूर्तियां किसने रखे थे, जी। शीला नवाज किसने कराया था, बराबर। वो बंद थी, किसने उसका गेट खोला, ये सब लोगों को मालूम है, मुझे बोलने हाँ, की वो जरूरत तो नहीं, अदालती समझे। अब क्या है, क्या देखिए, हम लोग अदालत में भी लड़े, जी, नहीं लड़े ऐसा नहीं, बिल्कुल। अदालत के फैसले को हमने तस्लीम किया। जी, लेकिन अदालत का क्या फैसला आया वो दुनिया जानती है। बिल्कुल। वो फैसला हमारे हक में आया है। जी, आप सोचिए, हाँ। भले जज ने ऑर्डर दिया कि वहां पे राम मंदिर आस्था की बिना पर। आस्था के बिना, वरना उन्होंने कहा कि सारी चीजें हमारे फेवर में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक मस्जिद अदालत के फैसले को। अदालत के फैसले को हमने एक्सेप्ट हाँ, किया। और ये अदालत ने ये भी माना कि मस्जिद है। मस्जिद थी करके, बिल्कुल। ना पहले वहाँ मंदिर था, जी। वहाँ नमाजें पढ़ी जाती थी, ये भी बोला जी। उन्होंने, समझे। तो ये एक हमारे लिए खुशी की बात है कि सारी चीजें हमारे फेवर में आई। लेकिन अब वो जो है आस्था की बिना पर अदालत। ठीक है, हमने भी उसके लिए हमने कहा कि भाई जो अदालत का फैसला है। जी, अब देख लीजिए क्या इसका केस जो लड़ रहे थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जी, लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुतब्बर लोग हैं, मुदब्बिर। बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, और हम मोतबर तो लोग। उनके, हाँ, हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। आज मुझे बताइए आप जफरुल्लाह भाई, इनके पास मुस्लिम कैडर्स कितने हैं? बिल्कुल। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कभी मेंबर बनाया, कैडर्स बनाया पूरे भारत के अंदर? जी, मैं समझता हूँ कभी नहीं बनाया। अच्छा। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की खुद की ऑफिस कहाँ है? जी, आपकी खुद की ऑफिस क्या है? आपकी खुद की स्टेटस क्या है? आप मुझे पहले आज आरएसएस जो काम कर रही है 90 साल से, उन्होंने अपने बड़ी बड़ी ऑफिसेज बना दिए। जी, उनके पास कैडर्स है साहब, जी, वो एक सिटी मारते तो उनके कैडर्स बाहर आ जाते हैं। जी। लेकिन हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वही पुराने लोग जो आ रहे हैं और नए कोई उसके अंदर जो इजाफा नहीं हो रहा है, इजाफा नहीं। यंग जो है उनको लोग ले ही नहीं रहे। जी, तो ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जी। और वो बाबरी मस्जिद लड़ रहे थे, खैर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने लड़ा, किया है। लेकिन ठीक है, जो हुआ हुआ। आज बड़ा एक गम का दिन है। और ये मत समझना आप, इवन हमारे नॉन मुस्लिम जो है अच्छे लोग, वो भी, उनको भी दुख हुआ है, दुख हुआ, अफसोस जता रहे हो कि ये बहुत एक गलत हुआ जो हुआ। खैर हमने उसको तस्लीम कर लिया। तो मेरा लोगों से यही बोलना है कि हमको दुआएं करना चाहिए अल्लाह से, और हमको हिम्मत नहीं हारना है। जी, हमको हिम्मत हारना नहीं है इंशाल्लाह, समझे। अब उठ के उनकी दूसरी बातें भी आ रही है, जी, आने दो। हमारे पास सब में पहले वकालत के लिए अच्छे वकील ढूंढना पड़ेंगे हमको। जी,
जो हमारे केसेस लड़ ले, दूसरे भी अगर मस्जिदों पे ऐसा अगर कभी होता है तो हमको मजबूती के साथ में किस तरह हम पैनल ग्रुप होना चाहिए, पैनल होना चाहिए जो मजबूती के साथ में लड़ना चाहिए केस। ठीक है, तो मेरा ये लोगों को बोलना है कि आपस में इंतशार मत फैलाइए, एक यूनाइट, आप एक होके रहिए। अगर आप एक मुत्तहिद होके, अगर आप मुत्तहिद नहीं होगे तो आप जानते हैं आपका क्या हाल होगा। तो मैं इन लोगों को ये कहूंगा, आप ये देख लीजिए जफरुल्लाह भाई, गोल्डा मेयर जो एक प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, उसकी उम्र 74 ईयर्स की थी। जब उसने बैतुल मुकद्दस को हमला किया, जलाया उसको, समझे, तो उसने ये कहा कि मैं पूरी रात मैं सोई नहीं हूं, मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बेचैनी थी, और ये मेरा डर था कि पूरी मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा और ये जो है अरब, ये सब जगह से घुसेंगे और हमारे को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं सुबह का जब सूरज देखी तो और सारे सोए थे, कोई कहीं से भी आवाज नहीं आई, मैंने एक सोच लिया ये कौम खत्म हो गई थी, सो एकदम सो गई है कौम, ये कुछ नहीं कर सकती है। तो हमारी कौम का हाल यही हुआ है। हम व्हाट्सएप पे लड़ रहे, व्हाट्सएप पे लड़ रहे, लेकिन हम हकीकी लड़ाई में नहीं है। हम व्हाट्सएप पे लड़ रहे। हमको बैठ के प्लानिंग करना है कि हम अपने बच्चों को किस तरह हम तरबियत दे सकते हैं, अच्छी तरबियत देंगे। हमको हमारे गैर मुस्लिम के साथ में मिल के रहना, हमको उनके साथ में उनका दिल जीतना है हमको। और आप देखो कि इस्लाम जो है वो दिल जीत के बड़ा है साहब। आप पूरी नबी पाक साहब की, मैं तो कहता हूं कि नबी पाक साहब की सीरत नबी खाली लोगों को बताइए, आप देख लीजिए कि किस तरह लोग आपसे एकदम मुतमईन हो जाएंगे कि ये सीरत नबी इतनी बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, हाँ, आपने हर चीज को उसके अंदर अपने खोल के रख दिया। तो मैं लोगों से, सारे लोगों से ये कहूंगा कि हमको मिलजुल के रहना है। जो हुआ हमारे साथ में उसका अफसोस है, दिल दुख रहा है, लेकिन हमको दुआ करना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह हमारा निगहबान है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह जिस टाइम चाहेगा अल्लाह सारे मामला को बदल देगा इंशाअल्लाह, समझे। बस हमको दुआ करते रहना चाहिए। दूसरी आपने बात बताया एमआईएम के बारे में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि शिवसेना 2 बार सचिवालय पे अपना झंडा लहरा दिया उन्होंने, 92 के बाद में और अभी 2019 में। हाँ, आप सोचिए कि शिवसेना को ऐसे ही मिला क्या? 2 बार उन्होंने हुकूमत बनाया है, तो उनको क्या ऐसा बैठे किसी ने दिया? वो 60-70 साल से वो भी मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। वो नहीं, 1966 से समझे, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत कर दिया, और वो सब मुत्तहिद है, एक हो गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो हैदराबाद के अंदर 44 सीट उन्होंने लाया, उन्होंने अपनी पूरी सीटें रिटेन कर ली। बीजेपी जाके पूरा पोलराइज किया है। बीजेपी के सारे नेता जाके वहां इलेक्शन में वहां थे, बड़े से बड़े नेता, सेंट्रल लेवल के जो नेता थे वो हैदराबाद में थे साहब। उन्होंने ओवैसी साहब को जरा भी उनके वोट नहीं काट सके। उन्होंने अगर काटा है तो टीआरएस के काटे। टीआरएस बहुत अच्छे इंसान है, टीआरएस मुस्लिम फेवर करते हैं, सारी चीजें वहां पे। लेकिन टीआरएस की जो 99 सीट थी, अब उनको 54 मिली है करके। तो ये बीजेपी वाले थे या उनके पीछे नाम नहाद सेक्युलर लोग थे? सेकुलर लोग थे साहब, नाम नहाद सेक्युलर, ऑफ कोर्स सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। कांग्रेस को खुद को सोचना। ओवैसी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि सोचो अगर मैं 85 सीट, अभी तो मैंने 50 सीट में से 44 लाया हूं, अगर मैं 85 सीट खड़ा करता तो क्या होता? हाँ, उनकी सीटें ज्यादा आ सकती थी। लेकिन कांग्रेस को खुद को सोचना चाहिए था कि हम इतनी सीटों पे लड़ रहे हैं, हमारी ताकत तो खत्म हो चुकी है करके। तुम्हारे कौन से लीडर गए हैदराबाद में लड़ने के लिए? कोई भी नहीं गया। मुझे बता दीजिए कोई गया क्या? और बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता वहां पहुंच गया, सीएम तक पहुंच गए यूपी के, अमित शाह पहुंच गए, जेडी नड्डा पहुंच गए वहां पे। आप कौन नहीं वहां पहुंचा? आप और किस तरह पोलराइज किया उन्होंने, किस तरह पोलराइज किया है? क्या पूरे उन लोग वन साइड होके 4 सीट वाली पार्टी थी, वो 54 सीट पे आ गई।
तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि आपने टीआरएस के वोट काटे आपने। हाँ। कांग्रेस ने टीआरएस, आप असदुद्दीन ओवैसी को क्यों बदनाम करते? अरे भाई मुसलमान क्या अपनी पार्टी बना के लड़ेगा नहीं? हाँ, वो उसका तटस्थ हक हो नहीं गए, है। वो तटस्थ हो गए, मतलब कि जो है ना भेड़िए को बढ़ने का मौका दे दिया आपने। हाँ। आप उनको देखो, उन्होंने हैदराबाद के अंदर जो उन्होंने जद्दोजहद करके आज वो किंग मेकर बन गए ओवैसी साहब। बिल्कुल। आज टीआरएस उनको साथ में लेके अपना हुकूमत करेंगे वहां पे पीएम इसके अंदर, तुम्हारे म्युनिसिपल के अंदर। तो आज एक बड़ी ताकत बन गई असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल। भले ये बोला गया था कि असदुद्दीन ओवैसी को वहां से भगाया जाएगा, सीएम आदित्यनाथ ने ये कहा था कि उनको भगा दे, हम आएंगे तो भाग जाएंगे। अल्लाह जिसको रखे, अल्लाह जिसको इज्जत देवे, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता है, समझे? आप कितनी भी कोशिश करेंगे। तो ओवैसी साहब ने वहां सिर्फ मुसलमानों को नहीं, वहां उन्होंने गैर मुस्लिम को भी, गैर मुस्लिमों को भी जिताया उन्होंने। ऐसा नहीं है। और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये कहूंगा, और भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ज्यादा लीजिए आप मुसलमानों को मौका दिया उन्होंने। यस, और मौका दीजिए ताकि वो मुसलमान, वो गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों के इलाके से जीत के आवे, उनको जिता के जिस तरह हाल है, और भी गैर मुस्लिम के लोगों को लेना चाहिए। और आपकी पार्टी की जो छवि इन्होंने बना के रखा है वो खत्म हो जाएगी फिर, कि नहीं भाई ये तो गैर मुस्लिम को अपने इलाके से जिताते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक मजबूती से वहां लड़े, आपने इतनी बड़ी पार्टी के सामने लड़ा है साहब। बीजेपी देखी थी, बीजेपी पैसा और पावर दोनों यूज किया उन्होंने, दोनों यूज किया है, और वो वहां लड़े, वो उन्होंने भी अच्छी सीटें निकाली है, समझे? और टीआरएस की सीट कर, तो ये हमको सोचना चाहिए, अगर हम एक हो जाएंगे। देखिए मेरा एक ही बोलना है, अभी जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में अगर मुसलमान अगर समझ से काम करेंगे, इलेक्शन से पहले बैठ के अगर एक होके काम करेंगे, उलमाए कराम को साथ में लेके, दुनिया में अगर जफरुल्लाह भाई एक बात बताता हूँ, दुनिया में अगर कोई रेवोल्यूशन ला सकता है, सूट बूट वाला नहीं ला सकता है तो उलमाए कराम ला सकते हैं। उलमाए हक, हाँ, उलमाए हक जो नहीं, उलमाए हक जो है वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। उनको बैठ के बात करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र से आपने 35-40 मुसलमानों को आपने असेंबली में भेज दिया, आपकी एक बड़ी ताकत बनेगी, बहुत बड़ी ताकत, आपकी एक पॉलिटिकल ताकत बहुत होना चाहिए। आपको बताया कि अकाली दल की अपनी एक ताकत है, जो अकाली सरदारों की एक ताकत है। इन दिनों तो मजलिस की फतेह का सिलसिला शुरू हो गया, बिहार के बाद हैदराबाद, इंशाल्लाह, समझे? अभी आप ये सोच लीजिए कि आप आज सरदार जो है हमारे, कितनी मर्द कौम है, किसान कितने मर्द कौम है, और मजबूती से लड़ रहे हैं, लोग अपना हक मांग रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, वो सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बैकफुट पे आ जाएगी उनके लिए। किसानों का नाम लेके ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और जब किसान बेचारा परेशान होता है उसको बाजू कर लाठीचार्ज करते हैं, उनके ऊपर क्या क्या नहीं जुल्म किया आपने। लेकिन वो सरदार है पंजाब के, वो मुसलमान नहीं है साहब, जो वो आपकी लाठी नहीं, असल में वो मुत्तहिद है, यस मुत्तहिद है। लेकिन मैं आपको बताऊं जफरुल्लाह भाई, एक बात सुन लीजिए, जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 35A हटा के जब उधर उन्होंने गवर्नमेंट ने किया, हमने इसको बोला एक्सेप्टेड, ठीक है, लेकिन उसके बाद में मोहनलाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, उन्होंने कहा था कि भाई अब तो ये मसला हो गया कि अब हरियाणा के बच्चे जाके वहाँ गोरी चिकनी लड़कियों से उनको लेके आएंगे शादी करके। तो साहब किसी मुसलमान आलिम में या किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं थी उस पर आवाज उठाने की। लेकिन मैं उन सरदार भाइयों का उनको सलाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोला कि ये बेटियां हमारी है, हमारी बेटियों पे अगर नजर अगर तुम्हारी गलत जाएगी तो हमारे तलवारों के नीचे से जाना पड़ेगा। मैं उनको सलाम करता हूं सर, एक बहादुर कौम है, है। आप देख लीजिए आज जो हमारा काम था वो कर रहे, तो उनकी बहादुरी के पीछे उनका इत्तेहाद और इखलाक है, उनके बुजुर्गों की इज्जत की जाती है उनके नौजवानों के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सोचिए क्या मुसलमान उन्होंने कहां तक जाके अपना लंगर नहीं बांटा है साहब। बिल्कुल। सीरिया में गए, फलस्तीन में गए, सारी दुनिया में, सारी आज एनपीआर और एनआरसी का जब उन्होंने ही जाके वहां मदद किया मुसलमानों की, लंगर चलाया है साहब।
तो ये मुसलमान को सोचना चाहिए, ऐसे काम हमको करना चाहिए, हमको सबकी मदद करना चाहिए, हमको व्हाट्सएप पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमको अगर चाहिए तो अपने मोहल्लों के अंदर मीटिंग लो, अच्छे से मीटिंग लो, लोगों की किस तरह मदद कर सके, पैसे हर आदमी निकालो और मदद करो। हमारे गैर मुस्लिम को भी मदद करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुसलमान एक अच्छा है। आपके यहाँ दो निजाम होना चाहिए, एक तो बैतुल माल और दूसरे दारुल क़ज़ा। बिल्कुल, तो वही चीजें जो है ना उनके यहाँ है, बिल्कुल दूसरी कौमों में है, हमारे यहाँ नहीं। तो आपके यहाँ जबकि उसकी शुरुआत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है ना बताई, वो अगर हमारे यहाँ कायम हो जाए तो इंशाल्लाह इत्तेहाद भी कायम हो जाएगा और बहादुरी भी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, गैरत भी हमारे यहाँ जिंदा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जबरुल्लाह भाई, मैं एक आपसे बात करता हूँ जी कि आप एक इतनी बड़ी उम्मत है जी, हाँ, मैं भारत की बात करता हूँ, ऑल इंडिया पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूँ, मैं भारत की बात करूँ तो इतनी बड़ी उम्मत है। अब इस उम्मत के अंदर आप सोचिए कि बड़े बड़े तवंगर लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आज आजादी के बाद से लेके आज तक एक हमारा न्यूज चैनल नहीं है साहब, हाँ, अखबार नहीं है हमारा, हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना हमने कॉलेजेस बनाए, ना हमने स्कूलें बनाए, आलमी सतह, आलमी सतह, जब पूरे अपना भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत की बात कर, आपने नहीं बनाया, आपने आपके बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी नहीं बनाया जहां आपके बच्चे जाके अच्छे से बैठ के अपनी स्टडीज कर सकते तो हैं। हमारे लोग तो प्रोजेक्ट लेकर के वो जो है ना बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, उसी में झंडा संभाल रहे हैं गैरों के। देखो यही होने वाला है, आज मुसलमान सिर्फ पैसा ढूंढ रहा है, पैसे पे, खाली पैसे पे जिंदा है, कामयाब होना बस वो सोचता मैं पैसे पे कामयाब होऊंगा, लेकिन उसकी गलत सोच है और यही पैसा जो है फसादात में लूट जाता है। होएगा ना, जब तुम अगर अपनी कौम की फिक्र करके नहीं चलोगे, अपने देश की फिक्र, स्टेट की, सिटी में, आज मुझे बताइए मुमरा में कौन है जो स्कूलों की फिक्र कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है साहब। जो है अभी इतनी आबादी होने के बाद में स्कूलों में जगह नहीं है साहब जी, स्कूलों में जगह नहीं है, तो ये हमको शर्म आना चाहिए करके कि हमको भी सोचना चाहिए कि अब हमको ज़कात अगर हम जिस दिन सेंट्रलाइज कर देंगे, पूरी ज़कात को एक जगह जमा करेंगे, कम से कम अपने इलाकों में सेंट्रलाइज, कम से कम अपने इलाकों में। मैंने अब्दुल रऊफ लाला से 26 जो जुलाई के बाद, इलाकों में नहीं तो कम से कम मोहल्लों में तो कर दो, कुछ तो करो, कम से कम बिल्डिंगों में कर दो, कुछ तो करो। आप ज़कात को जमा करो, आप उसको सेंट्रलाइज करो, एक जगह से आप ज़कात को चला, आप देखो बेहतरीन निजाम चलेगा, बिल्कुल आपको निजाम चलाना पड़ेगा साहब, रोजगार नहीं होगा, समझे? आप वो बाबरी मस्जिद का जो हुआ हमको दुख है, लेकिन अभी हमको आगे देखना है, तरबियत अपने लोगों की होना चाहिए, हमको आगे देखना है। पीछे देखोगे तो आप गिर जाओगे, सिर्फ मातम करके जो कुछ फायदा नहीं होने वाला, आप मातम करके कुछ नहीं होने वाला है, समझे? और हमको चाहिए कि हमारे दिल में गम है, लेकिन हमको उस गम को कैसे हमको जिंदा रखना है, उस गम और गुस्से को तामीरी काम करो ना, जो है ना वो मिल्लत आप लोगों की, मुल्क का काम होना, लोगों की फलाह महदूदी का काम करो आप, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के लिए अच्छा काम करो, अच्छी सोच रखो, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह हम, समझे? अगर अल्लाह ने चाहा बिल्कुल, लेकिन हमारी नीयत साफ होना चाहिए बस। और मैं आज भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बैतुल माल का फिक्र करो, बैतुल माल सेंट्रलाइज करो, सेंट्रलाइज जो ज़कात, अतियात, चैरिटी, किसी को मत दो, किसी को मत दो, एक कमेटी बनाया जाए जिसके अंदर बड़े बड़े उलमा हक होना चाहिए, उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर एडवोकेट्स होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, और वो लोग जहां जहां जरूरत है वहां पहुंचाए। एग्जैक्टली, उससे हमारे वहां से बड़े बड़े अच्छे मदरसे चले, मस्जिद भी चलेगी, मदरसे भी चलेंगे, और लोगों के घर भी चलेंगे, लोगों के जो बेचारों के घर पे, जिनकी गरीबों की फहरिस्त बनाया जाए और उनके घरों पे राशन पानी, और इसी से जो है मुल्क में खुशहाली आएगी। आप देख लीजिए करके, और गैर मुस्लिम को भी आप करोगे, आप देख लो किस तरह खुशहाली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोहब्बतें बढ़ेगी ना, समझे? जो हमारे दिलों में रंजिश जो है जो भरी हुई वो सब खत्म हो जाएगी सब, वो निकल जाएगी कि जब देखेंगे इतना अच्छा आज सरदारों के लिए किसी के दिल में रंजिश नहीं है, सब मोहब्बत कर, ठीक है, उन्होंने काम बहुत किया, उन्होंने अच्छे काम किए। अब उसे ओवैसी साहब ने जो काम किया हैदराबाद में, जो लॉकडाउन के पीरियड में साहब उन्होंने खोल दिया था अपनी तिजोरी, बिल्कुल बिल्कुल, भले लोग कुछ भी बोले उनको, आज बुमराह में वो काम नहीं हुआ है साहब, हुआ है छोटे, लेकिन उन्होंने बड़े स्तर पे जो है काम जो किया है, धनाधन उन्होंने जो राशन पानी सब बांटा है। नाइक भाई, इधर यहाँ पर जो है ना, ये शहर के लिहाज से पहले तो एक क़यादत तैयार होना चाहिए, मजलिस होना चाहिए, यस बिल्कुल, शूरा होना चाहिए, वो जो है
जो एक साजिश के तहत खत्म किया गया था यहाँ, हाँ। वो खत्म किया गया, उसको जिंदा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सब एक बात सुन लीजिए, ये कुल तंजीम जो बनती है इलेक्शन के टाइम पे बाहर आती है। बस बस बस। हाँ, हाँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? हाँ, कुल जमात जो बनती है वो इलेक्शन के टाइम पे बाहर आती है। हम्म। और वो मेरा एक ही बोलना है, इसके जब जो भी आप तंजीम बनाते हो उसमें पॉलिटिकल लोगों को आप इन्वॉल्व मत करो। नहीं नहीं, ये तो फलाई काम में आप आपकी प्लानिंग करो, इंसानियत की। हाँ। या अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लो। हाँ। आप अगर मैं तो इतना जानता हूँ, जो भी एजेंसी जो भी काम के अंदर अगर पॉलिटिशियन आ जाएगा वो सियासत करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे दूर होना चाहिए। बिल्कुल। आप सियासत उसको इन तंजीमों से दूर रखो। जी। आप उसकी जो फिक्र करना है वो कीजिए, लेकिन आप तंजीमों से इनको दूर रखिए। जी। इनको तंजीमों की मीटिंगों में बुलाने की भी कोशिश ना कीजिए। बिल्कुल। मैं मुसलमान लीडरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो सियासत करने लगते हैं, सियासत करेंगे, वो अपने आका को खुश करते Exactly, हैं, तो और इसलिए- आप लोग अल्लाह को खुश करने के लिए। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना चाहेगा जी। उसको लीजिए। उम्मत के हालात बड़े नाजुक है, जी। हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हाँ। अब हमारा काम है किस तरह हम हमारे देश के लोगों की मदद कर सके, देश की मदद कर सके, हमारे स्टेट की और सिटी की मदद कर सके। जी। तो और आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में भी आने वाले इलेक्शन में जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है उसमें भी यहाँ जबरदस्त पोलराइज होने वाला है। उससे पहले जमीन क्यों नहीं बना रहे आप? वो ही बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो अभी ये तीन जो अभी ये शिवसेना, कांग्रेस और ये एक हो गई है तुम्हारे एनसीपी, अच्छी बात है, तो उनको जमीन तैयार करना पड़ेगी। जी। अब मैं मुस्लिम जितने भी लीडर है उनको भी चाहता हूं कि वो अपनी एक मीटिंग में बात कीजिए बैठ के, चाहे अबू आसिम साहब होने दो, चाहे ओसी साहब होने दो, जो भी लीडर है उनको एक जगह जमा होकर बात करना पड़ेगा सर, किस तरह कि हमारे वोट डिवाइड नहीं होना। जी, वो सियासी तौर पे हो गया। हाँ, पहले ये जो मिली इखलाकी मसाइल जो हैं उसके लिए आप लोगों को जो है ना, जो नॉन पॉलिटिशियंस लोग हैं उन लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए। जी। अगर आप ये बता देंगे कि हम मुत्तहिद है, हम जहाँ चाहेंगे लोग वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख लीजिए आपके मामला कितने अच्छे हो जाएंगे। हाँ, बेशक बेशक ये हो सकता है। आज गोरियों का यही सिस्टम है। मुल्ला सैयदना साहब का हुक्म आता है कि फलानी पार्टी को सपोर्ट करो, इसलिए सारी पार्टियां उनके पास हाथ बांध करके खड़ी रहती हैं। जी जी। हमारे पास क्यों नहीं, उनको मालूम है हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं गिरते। जी जी। जिस दिन हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हमारी इज्जत करेंगे लोग, वरना हमारी इज्जत नहीं होगी। तो ये पॉलिटिशियंस तो कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। नहीं, हमको ही करना पड़ेगा, हमको ही, आप लोगों को। यस, अभी इंटेलेक्चुअल्स और नॉन पॉलिटिकल लोगों को। देख, बोरी जो हजरात है वो क्यों सक्सेस है कि उनकी कमेटी के अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। जी। उनकी जितनी भी तंजीमें बनती है उसके अंदर कोई भी बोरी एक तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं। जी। मोदी हजरात जो है हमारे कारोबार में लगे हुए, वो अपने कारोबार में अपने बच्चों को अच्छी तालीम में लगे हुए और अच्छे कारोबार में लगे हुए। उनको उससे फिक्र नहीं, हमको फिक्र करना चाहिए कि हम किस तरह ऐसे ही तंजीम लेके चले जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं आना चाहिए। जी जी। और आप सक्सेस हो जाओगे इंशाल्लाह, आप सक्सेस हो जाओगे। आप अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जान के वो काम को अगर उठाओगे सच्ची नीयत से कि मैं अपने देश की और अपने देश के लोगों की और कौम की फिक्र करना चाहता हूँ, आगे बढ़ जाओगे। यही बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर पैगाम है। बिल्कुल, मेरा यही पैगाम है। आज जो गम का दिन है, आज इस बरसी पे जो हमने आज 28 ईयर्स हो गए उसकी शहादत के दिन, आज मेरा लोगों से यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हो जाइए और देश की फिक्र कीजिए, स्टेट की फिक्र कीजिए, सिटी की फिक्र और लोगों की फिक्र कीजिए कि लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत